पर एक सत्य घटना मैं आपको सुनाऊं कि राम राम करने का कितना फायदा है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा सनातन है, हमारा सब कुछ हमारे राम है। हाय हेलो मत करिए, जब कभी किसी से मिलिएगा तो हाथ जोड़ करके पहला शब्द कहिए, भैया राम राम, बहन राम राम, माता जी राम राम। क्या कहिएगा? राम राम। एक सत्य घटना सुनाऊं, सुनने के बाद आप खुद भी राम राम करने लगेंगे और बच्चों को भी करवाओगे। एक शहर में बर्फ की एक फैक्ट्री थी, उसमें कई सारे वर्कर काम करते थे। उस फैक्ट्री में एक मैनेजर था। मैनेजर कहे तो उसके पास कोई डिग्री तो नहीं थी, पर उसका काम था कि फैक्ट्री के अंदर जो कोल्ड रूम होता है उसका काम था कि सबके जाने के बाद लाइटें बंद करना, उस रूम को बंद करना, और सबके बाद में वो जाया करता था। एक दिन शाम के समय सारे वर्कर चले गए और जैसे ही वो व्यक्ति आया, आकर के कोल्ड रूम में लाइटें बंद कर रहा था, बटन इत्यादि स्विच बंद कर रहा था, उसी समय गलती से दरवाजा बंद हो गया और वो कक्ष एकदम ठंडा था, बर्फ उसके अंदर जमा हुआ था। और वो दरवाजा ऐसा था कि एक बार लग जाए तो वो अंदर से खुलता नहीं था, बाहर से ही खुलता था। वो तो कांपने लगा, भीतर भीतर बर्फ के कक्ष में परेशान हो गया। 1-2 घंटा हो गया। अब तो अपने परिजनों को याद करके रोने लगा कि भाई आज अब मैं घर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि रात भर में तो मर जाऊंगा। कांप रहा था ठंड के मारे। उसी समय एक व्यक्ति आया, आकर के उस कमरे का दरवाजा खोला और कमरे का दरवाजा खोल करके उस व्यक्ति को जो बर्फ में ठिठुर रहा था उसे वहां से पकड़ करके हाथ ले गए। जहां कहीं थोड़ी गर्म व्यवस्था थी वहां जाके बिठाया। थोड़ी जान में जान आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि जिसने मेरी जान बचाई वो कौन है? इस फैक्ट्री का चौकीदार। तो हाथ जोड़ के धन्यवाद करने लगा, भाई तेरा लाख लाख धन्यवाद, आज तू नहीं होता तो मैं मर जाता, आज तूने मुझे बचा लिया। चौकीदार ने कहा कि भाई मैंने थोड़ी तुझे बचाया है, तुझे तो तेरे राम राम ने बचाया है। उस व्यक्ति ने पूछा कि राम राम ने कैसे बचाया? तो चौकीदार कहता है कि रोज इस फैक्ट्री में तो हजारों लोग काम करने के लिए आते हैं, सब आते हैं, आके चले जाते हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता और कोई करता भी है तो हाय हेलो करता है। बस एक आप ही हैं जो आते समय भी मुझसे राम राम करते हो और जाते समय भी मुझसे राम राम करते हो। कई सालों से आप यहाँ काम कर रहे हो, मुझे भी आदत हो गई आपका राम राम सुनने की। और आज जब सारे वर्कर चले गए, सब कर्मचारी चले गए, सब पदाधिकारी चले गए, उसके बाद मैंने देखा कि सब चले गए पर वो राम राम करने वाला कहाँ रह गया। और जब बहुत देर हो गई और अभी तक आप नहीं आए तो आपको ढूंढते ढूंढते मैं कोल्ड रूम तक आ गया। अगर आप राम राम नहीं कर रहे होते आज, तो आज आपको बचाने मैं नहीं आता, आपके राम राम की ताकत ने आज आपको इस कोल्ड रूम से बाहर निकलवा दिया। ये राम नाम की महिमा है। तो अपने बच्चों को भी सिखाइए कि बेटा कोई भी मिले तो क्या कहिएगा? राम राम। किसी साधक ने बहुत सुंदर भाव लिखा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भगवान के नाम में तो वो ताकत है कि पाषाण भी, पत्थर भी सागर में तैरने लगते हैं। एक कथा आती है, जब राम सेतु का कार्य आरंभ हुआ, नल नील ने पत्थरों पे राम राम लिखना शुरू किया। और जब लंका में ये बात पता चली कि राम जी की सेना पत्थरों को जोड़ जोड़ करके राम सेतु बना रही है, लंका आने की तैयारी कर रही है, तो लंका में हाहाकार मच गया। सब लोग दौड़ करके रावण के पास गए, बोले महाराज हमारा जो शत्रु है ना वो तो बड़ा बलशाली है, उसके नाम से पत्थर तैर रहे हैं। रावण ने सोचा कि मेरी सेना का मनोबल न टूट जाए। रावण ने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कहा, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, राम के नाम से अगर पत्थर तैर रहा है तो रावण के नाम से भी तैर सकता है। अपने सब सैनिकों को लेकर के गए, समुद्र के किनारे एक पत्थर पे राम लिखा और जैसे ही वो पत्थर समुद्र में फेंका तो वो भी तैरने लगा। रावण के सब सैनिक तो खुश हो गए, हमारे राजा भी किसी से कम नहीं है।
मंदोदरी को ये बात पता चली कि आज मेरे पति ने अपने नाम से पत्थर तैराया है। तो मंदोदरी एकांत में रावण से मिलने गई, प्रणाम किया, स्वामी मैंने सुना है आज आपने आपके नाम से सागर में पत्थर तैराया है। रावण ने कहा, मंदोदरी ने कहा, क्षमा करिए, मुझे आप पर थोड़ा संशय है, क्योंकि मैं आपको भली भांति जानती हूं कि आपके नाम में ऐसा तो कोई प्रताप नहीं है कि आपका नाम लिखो और पत्थर तैर जाए। और क्षमा करिएगा, दुनिया में अगर किसी पुरुष के लिए कोई सच्चाई का और अच्छाई का सर्टिफिकेट दे सकता है तो वो उसकी पत्नी है। वो जानती है कि ये कैसे है, क्योंकि वो पूरे समय साथ रहती है। दुनिया भले कितनी तारीफ करे, अगर वो तारीफ लायक नहीं होगा तो वो जानती है कि मैं जानती हूं ना। मंदोदरी ने कहा, स्वामी क्षमा करिए, मुझे थोड़ा संशय है, आपके नाम से पत्थर कैसे तैर गया, सच सच बताइए। रावण ने कहा, बताऊं? मैंने लिखा तो रावण ही था, पर धीरे से पत्थर को कहा, अगर तू डूबे तो तुझे राम की सौगंध है। और जैसे ही राम की सौगंध देकर के पत्थर छोड़ा तो वो तैरने लगा। मंदोदरी, मेरे नाम से नहीं, ये तो राम के काम से तैरा था, राम की सौगंध से तैरा था। राम नाम में बड़ी महिमा है।